Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों प्रीवियसली हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से बने हुए एक केमिकल के बारे में पढ़ा था जो था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा। उसका वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। आज हम लोग इसी से बने हुए सेकेंड केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। यानी ये जो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी स्टोर करके रखता है, तभी वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। और ये जो 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा और उसके अंदर वाटर भी स्टोर रहेगा। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी इसके साथ साथ स्टोर रहते हैं, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे आने वाले टॉपिक में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें इस तरह से वाटर स्टोर रहता है। अब वैसे तो पाउडर की तरह दिखेगा, अगर केमिकल है मतलब अब अगर वाटर है इसके अंदर कैसे पता चले? जब हम इसको हीट करेंगे ना, किसी चाइना डिश में रखेंगे, उसके बाद इसको हीट देंगे तो क्या होगा कि उसकी वॉल पर वाटर की ड्रॉपलेट्स जम जाती हैं। तो वो वही वाटर था जो क्रिस्टल के फॉर्म में स्टोर था, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स को कंटेनिंग है, इसीलिए हम इसको सोडियम कार्बोनेट विद डेका हाइड्रेट बोलते हैं। डेका वर्ड किसके लिए होता है? 10 के लिए डैक लगाते हैं, तो हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। जैसे मोनो किसके लिए लगाते हैं? 1 के लिए। डाई किसके लिए लगाते हैं? 2 के लिए। ट्राई 3 के लिए। टेट्रा 4 के लिए। ऐसे ही डेका 10 के लिए। तो 10 हाइड्रोजन होने की वजह से इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब अगर इसमें ये सोडियम कार्बोनेट ही हो यानी Na2CO3, तब इसको बोला जाता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तब ये सिर्फ और सिर्फ एनहाइड्रस मतलब बिना वाटर का सोडियम कार्बोनेट है, और कॉमन नेम भी है इसका जिसको कहा जाएगा सोडा ऐश। ऐश मतलब राख होती है, ठीक है, तो सोडा ऐश कहा जाता है। अब आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये क्या है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश। अब अगर हम इसका प्रिपरेशन देखें, यानी कि ये प्रिपेयर कैसे होता है लेबोरेटरी में या किसी तरह से, जब हम सोडियम क्लोराइड का ब्राइन, हम लोगों ने पढ़ा है ब्राइन प्रीवियसली। ब्राइन मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड है, कॉन्सेंट्रेट सोडियम क्लोराइड, अगर हम इसमें वाटर डिजॉल्व कर देते, वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं इसको, तो उसका जो दोनों का सॉल्यूशन है उसे ब्राइन कहा जाता है। तो ब्राइन प्लस इसके साथ साथ अमोनिया गैस NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमें इन चारों की ज़रूरत पड़ती है। ब्राइन एक साथ हम लोग बोल लेंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसके साथ साथ कौन सी गैस? अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये सारे मिल जाते हैं तो उससे 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो आगे बेकिंग सोडा पढ़ेंगे तो यहीं पर बन जाएगी वो प्रोसेस। और उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये भी बन जाता है। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये स्लाइटली डिजॉल्व होता है, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता, तो इसको फिल्टर करके अलग कर लिया जाता है, यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है और उसके बाद उसको हीट दी जाती है। समझ में आया आप लोगों को प्रोसेस? यानी NaHCO3 जो हम लोगों को मिला है वो अलग करके अब हम उसे हीट देंगे, ये हीट का सिंबल है, जिससे कि सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश एनहाइड्रस, वो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, वो मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और उसके साथ साथ वाटर रिलीज होता है। ये पूरी प्रोसेस हो गई। अभी भी हमारा वॉशिंग सोडा नहीं बना है, क्यों? क्योंकि हमें इसमें ऐड कराना है कुछ वाटर। यस, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी ऐड कराएंगे। हम 10 नहीं देते हैं, हम वाटर देंगे, ये अपने आप ही अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, होल्डिंग पावर के अकॉर्डिंग 10 मॉलिक्यूल्स होल्ड कर लेता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, बैलेंस करने के लिए हम लोगों को 10 लिखना ही पड़ेगा आगे। तो Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट
इनटू डेकाहाइड्रेट, ये बन जाता है। अब हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा बन गया है। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्राइन लेते हैं। ब्राइन में हम अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आपस में कंबाइन कराएंगे सारा, जिससे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको फिल्टर कर लिया, उसको सुखा लिया और उसके बाद उसको गर्म किया। गर्म करने पर सोडा ऐश, सिर्फ सोडा ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दिया। उसके बाद ये जो सोडा ऐश है उसमें वाटर ऐड कराया, जिससे कि हमारा वॉशिंग सोडा बन गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हो जाएं। वॉशिंग सोडा बना है, क्या प्रॉपर्टीज़ रखता है ये? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये बेस की तरह बिहेव करता है। मेटल का कार्बोनेट जो है, मेटल के कार्बोनेट क्या होते हैं? बेस। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस। मेटल के बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? बेस। तो इसका मतलब ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ साथ वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाता है। ये एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है ये। और इसमें साथ ही साथ देखो वॉशिंग सोडा है, नाम से पता चल रहा है वॉश करने का काम करता है। तो डर्ट को या गंदगी जो होती है उसको वॉश करने में डिटर्जेंट में इसको मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये डर्ट के साथ रिएक्शन करके उसको हटा देता है। अब अगर हम कुछ यूजेस देखें, पहले ही हम लोग पढ़ ही चुके हैं यूज़। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कि ये सोप और डिटर्जेंट इनके साथ मिलकर क्लिनजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, यानी क्लिनजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। डोमेस्टिक पर्पस पे वॉशिंग अगर हमें करनी है, यानी कपड़े वगैरह धोने हैं, तो हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये धोने में हेल्प करता है, डर्ट को ख़त्म कर देता है एकदम। सेकंड अगर हम देखें तो वाटर दो तरह का होता है, एक हार्ड वाटर और दूसरा सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट तो ठीक ही है, लेकिन हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो यूज़ करेंगे उसको। अगर वॉशिंग सोडा उसमें डाल देते हैं तो हार्ड वाटर सॉफ्ट हो जाता है, यानी परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म कर देता है और उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, ग्लास और पेपर, इनके बनाने में हेल्प करता है। फोर्थ अगर हम देखें तो बोरेक्स बनाने में हेल्प करता है। बोरेक्स भी एक केमिकल होता है जो खुद एक क्लिनजिंग प्रॉपर्टी, क्लिनजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यानी डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, वॉश करने के लिए यूज़ होता है बोरेक्स, ठीक है, साफ सफाई के लिए। तो ये खुद भी और बोरेक्स जो बनता है इससे, ये भी हेल्प करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई और यूजेस हुए जो आज हम लोगों ने वॉशिंग सोडा के पढ़े। तो आई होप आप लोगों को वॉशिंग सोडा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।